Hello students and the future lawyers of the world. So today I am going to discuss some important articles of the Indian Constitution. सबसे important article जो मुझे लगता है वो है Article 14, Right to Equality. आप इसे शाहरुख खान ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि आपने सुना होगा माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट. सिमिलरली दिस आर्टिकल सेज एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्ट द लॉज. इट मीन्स चाहे आप बिलियनियर हो या फिर एक बर्गर वेंडर, बर्गर से ज़्यादा आई लव बर्गर्स, तो आप चाहे जो भी हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष आप सभी लोग समान हैं. कानून के समक्ष आप सभी लोग समान हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम. It says every citizen of India has right to speech, right to expression, right to assembly, right to movement, everything. It's like Bollywood dance like nobody's watching but legally. So the next important article is Article 21, right to life and personal liberty. It does not only says don't kill people, okay, but it means your life, your dignity, योर नेटफ्लिक्स वॉचिंग प्राइवेटली पर्सनली. बट अब ये मत बोलना मम्मा से कि मैम ने बोला है कि हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, दिस इज़ आवर राइट. नो, फ्लाइंग चप्पल मिलेगी क्योंकि माँ खुद एक संविधान है. एंड नेक्स्ट आर्टिकल एंड माई फेवरेट आर्टिकल इज आर्टिकल 32. ड्रम रोल प्लीज़. तो ये जो आर्टिकल है, इसमें अगर आपका कोई भी राइट वायलेटेड होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ कह सकते हैं माई लॉर्ड माई राइट्स हैव बीन जस्ट रॉब्ड. तो इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट वन नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 51A, द ड्यूटीज़ आर्टिकल. क्योंकि जब हमारे पास अधिकार आते हैं तो साथ में आती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां भी, जैसे कि आपको अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करना है, एंड डू नॉट थ्रो चिप्स रैपर्स इन पब्लिक एरियाज इंक्लूडिंग योर स्कूल. सो दैट्स ऑल. These are some important articles which we have discussed. And अगर अब आपसे कोई कहता है कि हमारे संविधान ने हमारे लिए किया क्या है, तो everything, because in India we don't just live the democracy, we read it, we live it and we amend it too. Thank you.